हेलो दोस्तों। आज की कहानी है राजा हरिश्चंद्र और सत्य की परीक्षा। जब स्वर्ग के देवता भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि धरती पर कोई इंसान सच में इतना सत्यवादी हो सकता है, तो समझ लीजिए कि कहानी में कोई बड़ी उलझन आने वाली है। यही उलझन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आई, और इस बार इसे बनाने वाले स्वयं देवताओं के राजा इंद्र थे। एक समय की बात है। सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के साथ सुख और समृद्धि से राज्य कर रहे थे। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि स्वर्ग में देवताओं को यह चिंता होने लगी कि कहीं हरिश्चंद्र का सत्य उनकी शक्तियों से बड़ा न साबित हो जाए। देवताओं की सभा में इंद्र ने कहा, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा का परीक्षण होना चाहिए। अगर वे सचमुच इतने ही महान हैं, तो हमें इसे सिद्ध करना होगा। यमराज बोले, लेकिन ऐसा क्यों महाराज? अगर वह सत्यनिष्ठ हैं, तो उन्हें उनके गुणों के लिए सराहना मिलनी चाहिए। इंद्र मुस्कुराए, अगर वे सच्चे हैं तो उन्हें परखा भी जा सकता है, और अगर नहीं तो यह भ्रम मिट जाएगा। यही सोचकर इंद्र ने आर्षि विश्वामित्र को बुलाया और उनसे योजना बनाई। और फिर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा प्रारंभ हुई। एक रात राजा हरिश्चंद्र सपने में देखे कि उनकी पूरी संपत्ति, राज्य और परिवार सब दान में दे दिए गए हैं। सुबह उठकर उन्होंने इसे सिर्फ सपना समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन तभी आर्षि विश्वामित्र राजमहल में आ पहुंचे। आर्षि बोले, राजन, क्या आप अपने सत्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, आर्षिवर, सत्य ही मेरा धर्म है। इसके लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूं। तुरंत ही अर्षि ने कहा, तो अपना राज्य मुझे दान में दो। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना राज्य दान कर दिया। दूसरी परीक्षा। राज्य त्यागने के बाद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में आर्षि विश्वामित्र फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने राज्य दान कर दिया, लेकिन मेरे दान की दक्षिणा अभी तक नहीं दी। हरिश्चंद्र ने हिचकते हुए पूछा, आर्षिवर, दक्षिणा के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। विश्वामित्र ने कहा, तो मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए। जाओ, काशी में श्मशान पर काम करो और मेरी दक्षिणा का प्रबंध करो। राजा हरिश्चंद्र ने यह भी स्वीकार कर लिया और श्मशान में जाकर काम करने लगे। तीसरी परीक्षा। श्मशान में हरिश्चंद्र का काम था मृत शरीरों की चिता जलाने से पहले शुल्क लेना। एक दिन उनके सामने उनकी ही पत्नी तारा अपने पुत्र रोहिताश्व का मृत शरीर लेकर पहुंची। सांप के डंसने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई थी। हरिश्चंद्र ने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा, तारा, नियम के अनुसार तुम्हें चिता जलाने का शुल्क देना होगा। तारा रो पड़ी, राजन, मेरे पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सत्य और कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, तो तुम्हें शुल्क चुकाने के लिए अपनी साड़ी का एक भाग देना होगा। जैसे ही तारा ने साड़ी का भाग काट कर दिया, देवताओं ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र को रोक दिया। इंद्र ने कहा, राजन, यह सब एक परीक्षा थी। तुमने अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा राज्य, पुत्र और सब कुछ वापस मिल जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, अगर यह परीक्षा थी तो मेरे पुत्र का जीवन भी वापस दीजिए। इंद्र मुस्कुराए और रोहिताश्व को जीवन दान दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के कारण न केवल देवताओं बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। और हां, इंद्र को भी यह सबक मिल गया कि धरती पर हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी इंसान भी हो सकते हैं।